श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता मंगलाचरण दोहा। बंदो गणपति चरण रज निस दिन प्रेम लगाए। विघ्न निवारे दुख हरे सुख गण करें बनाए। शंकर चरण सरोज रज बंदों कर जुग चोरी। सदा रहे अनुकूल है मांगो यह निहोरी। पहला अध्याय ज्योतिर्लिंग और उनसे उत्पन्न उपलिंग वर्णन। जो सब विकारों से रहित और अपनी माया से ही सब भुवनों को धारण करने वाले हैं, जिनकी कृपा कोर से स्वर्ग और अपवर्ग होते हैं, जो पूर्ण ज्ञान तथा उदय सुख स्वरूप हैं तथा जिन्हें योगी जन सदैव अपने हृदय में रखते हैं, ऐसे पार्वती को अपने आधे अंग में धारण करने वाले तेज स्वरूप शिवजी को नमस्कार है। जो मनोहारी कृपा दृष्टि वाले हैं, जिनका मंद हास्य मनोहर और तापनाशक है तथा प्रकाशमान परम सुखदायक सच्चिदानंद स्वरूप और मंगल करने वाले हों। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, लोगों की कामना हित कामना से अनेक आख्यानों सहित शिवजी का अवतार और महात्म्य अपने पूर्णतः कहा है। तात, हे शैव श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। अब आप शिवजी के लिंग संबंधी महात्म्य को फिर कहिए। हे प्रभु, आपके मुख कमल से निकले हुए शिवजी के यश रूप अमृत को पीकर हम तृप्त होते हैं, अतः फिर वही कहिए। पृथ्वी पर अनेक तीर्थों में शिवजी के जितने भी शुभलिंग हैं, उनको तथा अन्यत्र भी जितने शिवलिंग प्रख्यात हैं, हे व्यास शिव शिष्य परमेश्वर के वही दिव्य लिंग लोगों के हित कामनार्थ कथन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, लोगों की हित कामना से यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, तो आप लोगों के स्नेहवश मैं संक्षेप में कहता हूँ। हे मुनीश्वरों, समस्त शिवलिंगों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सहित यह सारा जगत लिंगमय ही है। तीर्थ सब लिंगमय है और यह सारा जगत लिंग में प्रतिष्ठित ही है, जिनकी कोई संख्या नहीं है। फिर भी मैं कुछ कहता हूँ। यह सारा दृश्यमान जगत शिवजी का ही स्वरूप और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हे ऋषियों, तथापि इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं और जैसा कुछ मैंने सुना है वह कहता हूँ, आप लोग प्रेम सहित सुनिए। पृथ्वी में ही नहीं, पाताल और स्वर्ग में शिवलिंग हैं, क्योंकि देवता, असुर और मनुष्य सभी शिवजी की पूजा करते हैं। सारा त्रिलोकी शिवजी से व्याप्त है और लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान शिव सब तीर्थों तथा स्थलों में अनेकों प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जब जहाँ कहीं भक्तों ने स्मरण किया, वहीं शिवजी उनका कार्य करने के लिए वहाँ पर अवतरित होकर स्थित हो गए। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर शिवजी ने अपने लिंग की कल्पना की है, जिसकी पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। द्विजो, यद्यपि पृथ्वी में जितने लिंग हैं उनकी संख्या नहीं है, तथापि प्रधान लिंगों को मैं कहता हूँ। जो इन प्रधान से भी प्रधानों के प्रभाव को सुनता है, वह क्षण भर में सब पापों से मुक्त हो जाता है। वे प्रधान ज्योतिर्लिंग ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय के शिखर में केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश, गौतमी तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश और शिवालय में घुसमेश। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा विशेष संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यहाँ और पाताल में भी उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो सिद्ध, च्युत और निष्कामी और इस प्रकार जो इसका पाठ करता है, वह माता के गर्भ में कभी नहीं आता। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा से सभी वर्णों के दुखों का नाश होता है और परलोक में निश्चय ही मुक्ति मिलती है। इन लिंगों पर चढ़ी हुई नैवेद्य सर्वथा ही ग्रहण करने योग्य है और उसे यत्नपूर्वक भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के सब पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के फल को अच्छी तरह ब्रह्मा भी नहीं कह सकते, मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। जो निरंतर 6 महीने तक इनमें से किसी भी लिंग को पूजता है, उसे माता के गर्भ का दुख नहीं होता। यदि कोई न्यून कुल में उत्पन्न हुआ भी इनके दर्शन करता है, तो वह फिर पवित्र कुल में उत्पन्न होता है, धनाढ्य होकर वेद शास्त्र पारंगत हो अनपायनी मुक्ति को प्राप्त होता है। मलेच्छ और अन्यत्यज लिंगों के दर्शन कर ब्राह्मण को मुक्त हो जाते हैं, अतः लिंगों का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए।
यह तो ज्योतिर्लिंगों का कुछ फल कहा। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों को सुनिए। जहाँ सागर से पृथ्वी का संयोग हुआ है वहाँ अंतकेश नामक सोमेश्वर का उपलिंग भृगु कक्ष में मल्लिकार्जुन से उत्पन्न हुआ। रुद्रेश्वर लिंग नर्मदा के तट पर महाकाल ज्योतिर्लिंग से संभूत दुग्धेश लिंग बिंदु सरोवर में अहंकार से उत्पन्न हुआ। कर्दमेश नामक लिंग यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न हुआ। भूतेश उपलिंग सह्य पर्वत पर भीमशंकर से प्रकट भीमेश्वर नामक उपलिंग सरस्वती के तट पर नागेश्वर महादेव से प्रकट हुआ। गुप्तेश्वर तथा घुष्मेश्वर से प्रकट हुआ। व्याघ्रेश्वर उपलिंग बड़ा ही प्रसिद्ध और सर्व कामदायक है, जिसके दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। द्विजों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों को कहा। मुख्यता को प्राप्त ये लिंग भली भांति प्रसिद्ध हैं, परंतु इनके अतिरिक्त और भी जो मुख्य लिंग हैं उन्हें श्रवण कीजिए। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय शिवलिंग महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, गंगा जी के तट पर बसी हुई मुक्तिदायी काशी नगरी सर्वथा ही प्रसिद्ध लिंगमयी शिव जी की निवास भूमि है, जिसमें कृतिवासेश्वर नामक एक ऐसा अभिमुक्त लिंग जिसके निकट वास करने वाले वृद्धिया बालक उन्हीं के समान हो जाते हैं, तथा वहाँ पर तिलभाणेश्वर दशाश्वमेध नामक लिंग, फिर कौशिकी नदी के तट पर भूतेश्वर नामक लिंग, गंडकी के किनारे बटुकेश्वर, फल्गु की किनारे पुरेश्वर, उसके उत्तर में सिद्धनाथेश्वर और दूतेश्वर तथा दधीचि की रणस्थली में श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ और जापेश्वर नामक लिंग है। इस प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, बामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, सुरेश, भांडेश्वर, हंकारेश्वर, सुरोचन, भूतेश्वर और सगेश नामक ज्योतिर्लिंग है। फिर सप्तका के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर और सोमेश नामक लिंग प्रसिद्ध हैं। फिर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर और पुंजेरेश्वर नामक लिंग हैं, तथा प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर नामक लिंग दशाश्वमेध तीर्थ पर है। वहाँ सोमेश्वर और भारद्वाजेश्वर भी ब्रह्म तेजदायक हैं, तथा वहीं पर भक्तों की रक्षा करने वाले शूलटंकेश्वर और मागधेश्वर भी हैं। अयोध्या के नागेश नामक शिवजी प्रसिद्ध हैं, जो सूर्यवंशियों के सुखदायक हैं। इसी पुरुषोत्तम पुरी में सर्व आनंददायक भुवनेश्वर लोकेश नामक महालिंग, कामेश्वर नामक शुभलिंग, नागेश्वर और शुक्रेश्वर भी लोकों की हित कामना से स्थापित हैं। फिर बटेश्वर और सिंधु के तट पर कपालेश्वर और बक्त्रेश्वर सर्व पापनाशक हैं। धौत पापेश्वर, भौमेश्वर तथा सूर्येश्वर नामक शिवलिंग भी प्रसिद्ध हैं। और उधर ही ज्ञानदाता लोक पूजित नंदेश्वर और नागेश्वर जी महापुण्य के दाता हैं। फिर विमलेश्वर, कंटकेश्वर, जातकेश्वर, चंद्रकेश्वर और सिद्धेश्वर जी सब मनोरथों को देने वाले हैं। जहाँ शिवजी ने अंधक दैत्य को मारा था, वहीं पर अंधकेश्वर और विश्वेश्वर भी विख्यात हैं। उन्हें शरणेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार कर्मदेश्वर तथा कोटिस नाम वाले अर्बुदाचल पर विख्यात हैं, और वहीं पर लोकों के सुखदाता अचलेश जी भी विख्यात हैं। और नागेश्वर तो नित्य कौशिकी नदी के तट पर स्थित हैं, और शुभ कल्याण भाजन अनंतेश्वर भी वहीं स्थित हैं। फिर योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सप्तेश्वर, भद्रेश्वर, चंडीश्वर और संगमेश्वर, ये सभी शिवलिंग पूर्व दिशा में विराजमान हैं। अब दक्षिण दिशा के ज्योतिर्लिंगों को सुनो। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय अत्रि अनसुईया तब्बन। सूत जी बोले, चित्रकूट पर ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा जी ने मत गजेंद्र नामक लिंग स्थापित किया है। यह भी पूर्व दिशा में सब वरों को देने वाला तथा कोटिस नामक लिंग भी वही है। फिर गोदावरी के पश्चिम दिशा में पशुपति नामक शिव जी का लिंग है। उसके दक्षिण दिशा में लोकोपकारी अनसुईया को सुखदायक अत्रीश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके द्वारा साक्षात शिव जी ने अपने अंशों से स्वरूप धारण कर वर्षा के
अभाव में सब मुनियों को जीवन दान दिया था। यह सुन ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, हे सुव्रत परम दिव्य स्वरूप त्रिश्वर शिव जी पर कैसे प्रकट हुए, यह यथार्थ कहिए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। मैं इस शुभ कथा को कहता हूँ जिसे निरंतर श्रवण करने से मनुष्य निश्चय ही पापों से मुक्त हो जाता है। दक्षिण दिशा में चित्रकूट के निकट तप की सिद्धि को देने वाला और सज्जनों का हितकारी कामद नामक जो बड़ा भारी वन है, वहीं पर ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अत्रि ने अनसुईया के साथ कठिन तप किया था। वहाँ पहले कभी दुर्दैव से प्राणियों को दुखदायक 100 वर्ष तक विकट अनावृष्टि हुई, जिससे सब वृक्षों के पत्ते तथा फल सूख गए थे। नित्य कर्म के लिए भी कहीं जल नहीं दिखाई पड़ता था, शीतलता का कहीं नाम निशान भी नहीं था। ऐसी तीक्ष्ण वायु चला करती थी कि जिससे पृथ्वी पर अत्यंत दुखदायक महाभयंकर हाहाकार मच गया था। तब प्राणियों के इस संकट को देखकर अत्रि प्रिया पतिव्रता अनसुईया ने कहा, यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता है। यह सुन आसन पर बैठे हुए अत्रि मुनि प्राणायाम की 3 आवृत्ति कर समाधि में लीन हो अपनी आत्मा को में स्थित परम ज्योति स्वरूप निर्विकार शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय अन्नाभाव से सभी दुखी थे, यहाँ तक कि शिष्य अपने गुरु को छोड़ अन्यत्र चले गए। अकेली पतिव्रता अनसुईया ही वहाँ महर्षि के पास रह गई थी। वह नित्य अपने स्वामी की सेवा में रत रहती तथा उन्होंने पार्थिव पूजन भी आरंभ कर दिया, जिससे वे मानस उपचारों से शिव जी को पूजती, बारंबार भक्तिपूर्वक स्तुति करती रहती थी। जिनके अपूर्व सौंदर्य को देख उनके तेज से व्याकुल हो दैत्य दानव वैसे ही दूर रहते जैसे अग्नि से दूर रहते हैं। इस प्रकार शिव जी की और अपने पति की सेवा करती हुई तपस्विनी अनसुईया वहाँ रहती है, और वैसे ही उनके पति भी अपने कार्य में संलग्न, वहाँ तीसरा कोई भी नहीं था। इस प्रकार जब कुछ काल व्यतीत हो गया और ध्यान मग्न योगीश्वर चेतना रहित हो गए, तब उनके कठिन तप और अनसुईया के इस सेवन से देवता और ऋषि तथा गंगा आदि श्रेष्ठ नदियाँ सप्रेम उनका दर्शन करने आई और उनके तप तथा सेवा को देख आश्चर्य करते हुए परस्पर कहने लगे, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तपस्वी अत्रि या सेवन करने वाली अनसुईया, तब सेवा ही श्रेष्ठ हुई। फिर उन दोनों की महानता को धन्यवाद दे वे सब जैसे आए थे वैसे ही गंगा और शिव को छोड़कर चले गए। गंगा जी उस पतिव्रता के धर्म से मुग्ध हो वहाँ ठहर गई और बोली कि मैं इस अनसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी, और शिव जी भी अपने पूर्ण अंश से वहाँ स्थित हो गए। 54 वर्ष व्यतीत हो गए। मुनीश्वर अत्रि इसी प्रकार ध्यान मग्न रहे, परंतु अब तक भी वृष्टि न हुई। पश्चात अनसुईया के इस प्रकार निराहार सेवा और मुनि के ध्यान आश्रित रहने पर वहाँ जो आश्चर्य हुआ वह सुनो। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। 4था अध्याय अत्रीश्वर महात्म्य वर्णन। सूत जी बोले, इसके पश्चात जब ब्रह्मवेता ऋषि श्रेष्ठ अत्रि समाधि से जगे तो उन्होंने अपनी प्रिया से कहा कि जल दो। पतिव्रता अनसुईया कमंडल ले जल लेने चली। वे वन में जाकर विचारने लगीं कि जल कहाँ से लाऊं। वे आश्चर्य से ही जल की खोज में चली। तब उन्हें इस प्रकार जल की खोज में जाते देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी ने उनका पीछा किया और अनसुईया से कहा, हे देवी, तुम अब कहाँ जा रही हो? मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। हे सुभगे, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करूँगी। मैं गंगा हूँ जो तुम्हारे भजन से प्रसन्न हो तुम्हारे पास आई हूँ। तुम जो चाहती हो वही वर मांगो। यह सुन अनसुईया नमस्कार कर गंगा जी के आगे खड़ी हो गई और बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए। गंगा जी ने कहा, अच्छा, एक गड्ढा खोदो। अनसुईया ने गहरा गड्ढा खोदा। गंगा जी उस गड्ढे में प्रविष्ट हो जल रूप में हो गई। अनसुईया बड़े आश्चर्य से उसमें से जल लेने लगी। फिर दिव्य रूप गंगा से बोली, हे गंगे, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और मुझ पर इतनी कृपा है, तुम यहाँ तब तक इसी प्रकार स्थित रहो जब तक मेरे स्वामी यहाँ नहीं आते। यह सुन गंगा जी ने कहा, अच्छा, तुम मुझे अत्रि को देना। ऐसा कह गंगा जी ने अपना जल नाश रहित किया और अनसुईया उस दिव्य जल को ले अपने स्वामी के पास आई तथा जल उन्हें देकर उनके आगे खड़ी हो गई। ऋषि ने आचमन कर दिव्य गंगा जल पान किया और सुख पाया। पश्चात ऋषि ने अनसुईया से कहा, आश्चर्य है, वर्षा अब तक नहीं हुई, फिर तुम यह दिव्य जल कहाँ से लाई हो? अनसुईया ने सोचा, यदि मैं इस संबंध में कुछ भी कहती हूँ तो यह अतिशय होगा और निवेदन करूँ तो मेरा व्रत भंग होगा। अनसुईया यह
विचार करती हुई ऋषि बार बार पूछने लगे। शिव जी ने अनसुईया को बुद्धि दी। उन्होंने कहा, भगवान शिव के प्रताप तथा आपके सुकृतों से यहाँ गंगा जी आ गई हैं और यह उन्हीं का जल है। तब प्रिया के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि विस्मित हो गए और मन ही मन शिव जी को स्मरण कर बोले, प्रिय, जाने तुम यह सत्य या असत्य क्या कह रही हो, क्योंकि यह तो बड़ी दुर्लभ गति है जो योगियों और देवताओं को भी असाध्य है। यह आश्चर्य आज कैसे हुआ? आज इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है। यदि मैं आंखों से देखूं तो सत्य जानूं। अनसुईया जी ने कहा, यदि आप शरीर द्वारा गंगा जी को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। ऐसा कह पतिव्रता अनसुईया पति को साथ ले मन ही मन शिव जी का स्मरण करती हुई वहाँ पहुँची जहाँ शरीर द्वारा गंगा जी गड्ढे में विराजमान थी। ऋषि श्रेष्ठ ने जाकर जल से पूर्ण गर्त को देखा और कहा, धन्य है, क्या यह मेरा तप है अथवा किसी का? ऐसा कह उन्होंने भक्तिपूर्वक गंगा जी की स्तुति की और वहाँ मुनि ने उस निर्मल जल में स्नान किया। फिर आचमन कर बार बार स्तुति करने लगे। सव्रता अनसुईया ने भी उस सुंदर जल में स्नान कर मुनि के साथ नित्य कर्म किया। गंगा जी ने कहा कि अब मैं अपने स्थान को जाती हूँ। सुन साधी अनसुईया नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी से बोली, हे देवेशी, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपालु हैं तो आप निश्चल होकर इस तपोवन में ही रहें। बड़ों का यही स्वभाव है कि किसी को अंगीकार करके पीछे नहीं छोड़ते। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर बार बार स्तुति करने लगी। मुनीश्वर अत्रि ने भी कहा कि हे शरीद्वरे, आप यहाँ ही निवास करें और हे देवी सानुकूल हो हमें सनाथ करें। तब उनके इस रमणीय वचनों को सुनकर श्रेष्ठ नदी गंगा ने प्रसन्न हो अनसुईया से कहा, यदि तुम अपने स्वामी के शिव पूजन रूप 1 वर्ष के फल को मुझे दो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए मैं यहाँ स्थित रह सकती हूँ। मेरी तुष्टि न तो दानों से होती है, न तीर्थ स्नानों से, न यज्ञ से और योगों से होती है, जैसा कि पतिव्रता से तुष्टि होती है। मेरा मन जैसा पतिव्रत को देखकर प्रसन्न होता है वैसा अन्य उपायों से नहीं होता है। यह मैं सत्य कहती हूँ। पतिव्रता को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है। पतिव्रता स्त्री पार्वती के समान है, इसलिए लोक कल्याण के लिए अपने स्वामी के 1 वर्ष के शिव पूजन को मुझे दो, तभी मैं स्थित रहूँगी। सूत जी कहते हैं, जब पतिव्रता अनसुईया ने इस प्रकार वचन सुना तो उन्होंने गंगा जी के लिए 1 वर्ष का सब पुण्य दिया। बड़ों का यह स्वभाव ही है कि दूसरों के हित करे, जिसके स्वर्ण चंदन और इच्छुरस उदाहरण हैं। तब अनसुईया की इस महानता को देख महादेव जी प्रसन्न हो पार्थिव लिंग से वहाँ प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा, हे साध्वी, हे पतिव्रते, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। तब पंचमुख शिव को प्रत्यक्ष देख ऋषि दंपति भक्तिपूर्ण वचनों से भगवान शिव की स्तुति की और नमस्कार करते हुए बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और जगन माता पार्वती सहित आप यहीं निवास कर संसार को सुख दीजिए। इस प्रकार गंगा और शिव दोनों प्रसन्न हो वहीं स्थित हो गए और उनका शिव वहीं अत्रीश्वर नाम पड़ा तथा गंगा जी अपनी माया से उस गर्त में स्थित हुई। तब से हाथ भर गड्ढे में अविनाशी जल मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चात वे ऋषि भी वहां आ गए जो कि पहले अनावृष्टि के दुर्भिक्ष से अन्यत्र चले गए थे और आकर उन्होंने वहां अपनी पत्नियों सहित यव और व्रीहि लेकर होम किया। फिर तो उनके कर्म से संतुष्ट हो बादलों ने वृष्टि की और लोक में आनंद छा गया है। यह त्रिश्वर महात्म्य सब सुखों और मनोरथों को देने वाला तथा भक्तिवर्धक है। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 4था अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय नंदिकेश्वर महात्म्य। सूत जी बोले, इस प्रकार कलिंजर नामक सुंदर पर्वत पर नीलकंठ महेश्वर लिंग रूप में सर्वदा विद्यमान है, जिनके दर्शन और नीलकंठ नामक तीर्थ में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। हे सुब्रतो, इस प्रकार रेवा के तट पर जितने शिवलिंग हैं उनकी तो संख्या ही नहीं है। वे सभी सुख देने वाले हैं और रेवा तो स्वयं ही शिव स्वरूपा है, जिसके दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा जिसमें जितने भी पाषाण हैं सभी शिव स्वरूप हैं। इस प्रकार आर्तेश्वर, परमेश्वर, रामेश, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर,
और मांडकेश्वर और तीक्ष्णेश्वर नामक शिवलिंग भी उसी रेवा के तट पर विद्यमान है, जिसके दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसे ही नर्मदा के तट पर धुंधुरेश्वर, शैलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर, सोमेश्वर नामक शिवलिंग प्रसिद्ध हैं, परंतु रेवा के तट पर जो नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग है उसका तो और ही महात्म्य है। रेवा के पश्चिम तट पर कर्णिकी नामक नगरी है, जहाँ किसी उत्तम वंश के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को अपने दोनों पुत्रों को सौंपकर काशी को गमन किया था, और काशी में ही वह ब्राह्मण मर गया। जब उसके दोनों पुत्रों ने यह वृत्तांत सुना तो उसका पिता का यथोचित सब कर्म किया, और स्त्री ने कुछ धन को अपने अंतिम कर्म के लिए छोड़ सारा धन दोनों पुत्रों में बांट दिया। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उस ब्राह्मणी के भी मरने का समय आया, तो अनेक पुण्य करने पर भी उसके प्राण न निकले। इससे उसके दोनों पुत्रों को चिंता हुई और उन्होंने अपनी माता से कहा, हे माता, क्या और कुछ शेष रहा जो कि तुम्हें अत्यंत कष्टदायक हो रहा है? उस व्रत को हमें बतलाओ, हम उसे सहर्ष करेंगे। तब पुत्रों का यह चिंतन सुन उसने कहा कि थोड़ा बहुत व्रत शेष रहा है, यदि उसे कर दोगे तो मैं सुख से मरूंगी। तब बड़े पुत्र ने माता से उस व्रत को पूछा। माता ने कहा, पहले काशी में जाने की मेरी इच्छा थी, परंतु बिना गए ही मर रही हूँ। यदि तुम मेरी अस्थियों को बिना आलस के गंगा जी में प्रवाहित कर दो, निश्चय ही मेरा कल्याण होगा। सूत जी बोले। ऐसा कह उसकी माता मरने लगी तो उसके परम मृतक वत्सल पुत्र ने उससे सहर्ष प्राण त्यागने का उत्साह दिया। माता ने शिवजी का स्मरण करते हुए अपना प्राण विसर्जन किया। पुनः उसका सब काम किया गया। पश्चात तीर्थ कामना से उसका बड़ा पुत्र सुआद माता की अस्थि ले काशी गया। वहां जाकर संध्यादिक कर्मों को कर उसने अद्भुत कर्म करने वाले शिवजी की स्तुति की। तब वह काशी में जिस ब्राह्मण के घर ठहरा था, वहां रात में एक आश्चर्य हुआ, उसे आदर सहित सुनिए। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।